अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ जो है इसको हमने प्रूव करना है, और आइडियल गैस लॉ को प्रूव करने से पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है ये हमें बताता है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उस वक़्त वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन बनेगा। जो दूसरा हमारा लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है ये हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर एक गैस का कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है गैस के मॉलिक्यूल है, तो अगर आप वॉल्यूम अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो पिस्टन जो है वो अपलिफ्ट करेगा, और अगर पिस्टन अपलिफ्ट करेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वॉल्यूम जो है वो बड़ा हो रहा है। तीसरा जो लॉ है वो है हमारा गैलिसिक लॉ। गैलिसिक लॉ हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास गैस के मॉलिक्यूल हैं, और जितने ज़्यादा आप गैस के मॉलिक्यूल बढ़ाते जाएंगे तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बड़ा होता जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अगर आप बढ़ाएंगे तो इट मीन्स कि आपका टेम्परेचर आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। और ये बात ट्रू होगी अगर इस कंटेनर के ऊपर लगने वाला प्रेशर और इस कंटेनर के ऊपर लगने वाला टेम्परेचर वो कांस्टेंट हों। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इफ़ टेम्परेचर एंड if pressure and temperature is at constant। हमने जो 3 लॉ प्रूव किए हैं पिछली स्लाइड में, अब इनको कंबाइन कर लो। पहला लॉ हमने ये पढ़ा है वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें ये इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, जिसमें V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो इक्वल साथ में कांस्टेंट लिखेंगे, और कांस्टेंट जो है इसको आप K लिख लो। अब ये जो K कांस्टेंट है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। तो जो हमारा n है वो n किसके बराबर आ गया? n है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद आ गया जी हमारा जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था PV इक्वल टू NKT। इसमें K की जगह पे वैल्यू N की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो है PV इक्वल टू N इंटू NA, कैपिटल N, और NA जो है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट हम जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसको हम देखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की फॉर्म में हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कन्वर्ट करना है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K जो है ये होता है R डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर NA। R की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो NA को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आ रहा है NA मल्टीप्लाई बाय K। NA मल्टीप्लाई बाय K की जगह हम क्या लिख देंगे? NA मल्टीप्लाई बाय K की जगह हम लिख देंगे R गैस कांस्टेंट, और R गैस कांस्टेंट की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा PV इक्वल टू NRT विच इज़ आइडियल गैस लॉ। और इस आइडियल गैस लॉ में जो R है गैस कांस्टेंट, इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन।